ठीक है, इतने साल की मेहनत पेरेंट्स की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, टीचर्स की कि हम कुछ बन सके। और जैसे मैंने टीचर्स को बात करते हुए सुना कि वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स की बात करते कि आज मेरा स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचा। सो दे वांट टू सी यू एज एन एग्जाम्पल आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम दिस कॉलेज, वेयर डू यू गो? ओके, किसी ने करियर ऑप्शंस कुछ सोचे क्या करना है आगे चल के? एनीबॉडी हाथ ऊपर करके क्या सोचा है, क्या करोगे? सीए करोगे? स्टार्ट किया प्रिपरेशन? अरे वाह, ग्रेट। सो वी हैव अ स्टूडेंट, यस यस, इसका डिसाइडेड है। यस, नेक्स्ट सीए। सो वी हैव टू पीपल जिन्होंने सीए का मुझे बोला है, बाकी सब ठीक है। सो टुडे आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ ICSI. आई एम अ CS. So I am going to tell you about the profession CS. CA, CS, CWA. आपने तीनों प्रोफेशन का नाम सुना है? CA, CS, CWA, या उसको CMA कहते हैं, सुना है? So they all are sister concerns. वो गवर्नमेंट ने बनाई है ऑर्गेनाइजेशन। So मैं आपको CS के बारे में आज बताने वाला हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा, एक ऑडियो वीडियो है वो चालू हो जाएगा जिसमें आपको ब्रीफ में बता देंगे। बट स्टिल बेसिक्स जो चीजें हैं, बेसिक लॉज, बेसिक अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, ताकि आप लोग ये सेशन के बाद सोच सकते हो, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो या तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। एट द एंड कॉलेज पढ़ने आए हैं, उसका मकसद एक ही है कि आगे चल के जॉब मिले, कहीं पे या तो खुद का बिजनेस करें या खुद से कुछ करें। सो टुडे आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट CS, क्या ऑप्शंस है, क्या क्या काम मैं करता हूँ, अगर आपको करना है तो उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है। जैसे उन्होंने CA का भी बोला, मैडम ने, दोनों मैडम ने CA का बोला, तो उनको पता है, उन्होंने रजिस्टर किया है, फाउंडेशन किया है। सो सबको नहीं पता होता। तो जितना जल्दी आप चीजें स्टार्ट करोगे ना, उतना जल्दी आपको डिग्री मिलेगा, उतना जल्दी आपको जॉब मिलेगा। तो जितना आप अपना करियर डिले करते हो ना, उतना आपका सैलरी लॉस हो रहा है। इट इज ऑलवेज ग्रेट टू स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी कमाना चालू करोगे, उतनी अच्छी बात है। ओके, सो मैं CS के बारे में बेसिक इंट्रोडक्टरी आपको बता देता हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, यू हैव एनी डाउट्स, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है? बट दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव विच योर कॉलेज इन द मैनेजमेंट हैज टेकन, कि उन्होंने किसी को इनवाइट किया जो खुद CS है, जो इस पे बता सके। ओके, एंड डेफिनेटली द इंटेंशन इज आप लोग कुछ कर सको, कुछ लाइफ में जल्दी से जल्दी अचीव कर सको, सो दैट योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स आर हैप्पी अबाउट इट। ओके, सो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है, इट हैज बीन 55 इयर्स से है ये इंस्टीट्यूट। इट्स बीन रनिंग फ्रॉम 55 इयर्स। 55 इयर्स में अभी तक कितने लोग पास हुए रहेंगे? 55 इयर्स में कितने लोग CS बने? एनी गेस? 55 इयर्स में कितने लोग CS बने रहेंगे? गेस गेस करो, कोई भी एक रैंडम फिगर, कितने लोग आज तक पास हुए रहेंगे ये कोर्स? नहीं, 76,000 लोग पास हो सकता है साल में उतने MBA निकलते हो इंडिया में, हो सकता है, या ज्यादा ही निकलते हो। सो टफ है या इजी है? टफ है। मैं पास हो गया, इतना टफ नहीं है ये। इट इज नॉट अबाउट टफनेस, इट इज मोर अबाउट कि लोग अवेयर नहीं है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है। ओके, 50% ऑफ CS है ना लास्ट 8 साल में बने, 55 साल में से लास्ट 8 साल में 50% लोग CS बने, मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ो 35,000 लोग जो है, 35,000 वो लास्ट 8 साल में बने। तो इससे पहले अवेयरनेस नहीं था। तो मैं आज यही हूँ कि अवेयरनेस बताने के लिए कि CS क्या करता है, वो क्या काम करता है, ओके, एंड आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे डॉक्टर बनना, एक डॉक्टर बन गया, लेकिन डॉक्टर अलग अलग चीजों का होता है, कोई दांत का होता है, कोई ऑर्थोपेडिक होता है, अलग अलग सर्जन होते हैं, ओके, स्पेशलिटी होती है। वैसे CS में बहुत सारे लॉज होते हैं, अलग अलग लॉज होते हैं। वो लॉ में आप कहाँ पे प्रैक्टिस या जॉब कर सकते हो, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करके एक मिनिस्ट्री है, जिसके जो हेड है वो है निर्मला सीतारमण जी। वो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर ही ये आता है, उसके अंडर ICSI रजिस्टर्ड है। ICSI के जो भी सब्जेक्ट चेंजेस, सिलेबस चेंज या उसके लिए क्या क्या ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज ओपन होना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डिसाइड करती है। ओके, सो ये एक पार्ट है। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बेसिकली।
एंड अराउंड अबाउट इसके जो हमारा कोई कॉलेज नहीं होता है, हमारा कोई कॉलेज नहीं होता है, हम लोग घर पे पढ़ाई करते हैं। आप जैसे ही रजिस्टर करोगे आपको बुक्स घर पे आती है, आप घर पे पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो या आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कोई कॉलेज नहीं है। एंड उसके बाद आप एग्जाम देने जा सकते हो। एग्जाम के बारे में मैं आपको यहाँ पे पीपीटी पे दिखा दूंगा कि कैसे एग्जामिनेशन होते हैं। अराउंड अबाउट पुणे में 12 कॉलेजेस है जहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। पुणे चैप्टर के अंडर में 12 है। पीसीएमसी में 2 कॉलेजेस है जहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। सो जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, आपको एडमिट कार्ड आता है, तो नियर बाय पिन कोड के हिसाब से आपका एग्जाम सेंटर फिक्स होता है, वहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बीकॉम खत्म होने से पहले सीएस बन गए। ये 3 साल का कोर्स है, 12th के बाद 3 साल। तो 12th के बाद इमीडिएटली एंट्रेंस दे सकते हो। उसके बाद ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बीकॉम से पहले सीएस बन चुके हैं एट द एज ऑफ 20-21। अभी मतलब मेरे ऑफिस में एक लड़की 21 तारीख से ज्वाइन हो रही है, वो 19 ईयर्स की है और उसने फाइनल एग्जाम दिया है। अगर वो पास होती है तो शी विल बी वन ऑफ द यंगेस्ट सीएस इन इंडिया, 19 ईयर्स की। ओके, सो हाउ फास्ट you can get this degree and you can start earning. This is the main agenda. Okay. So basically जब तक वो चालू नहीं होता मैं आपको 1-2-3 चीजें बताता हूँ। सीएस क्या करता है? सीएस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? ये सब एक बार पता होना चाहिए। आप सीएस करो या ना करो, आपको पता होना चाहिए कि काम आपको पता नहीं किसकी कब जरूरत पड़ गया। 2 प्रकार के सीएस होते हैं। एक जो कंपनी में जॉब करता है उसको बोलते हैं KMP। आप कोई भी कंपनी का गवर्नमेंट पे जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे आप रिलायंस का नाम डालो तो वहाँ पे आपको सावित्री मैम का नाम दिखेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो कंपनी चलाते हैं, उसके साथ सीएस इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम आता है। वो कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स चलाता है, कंपनी की एजीएम्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वो कंडक्ट कराता है। तो वो लेवल 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, टॉप मैनेजमेंट कंपनी का सबसे टॉप, उसको रिपोर्टिंग करता है सीएस। वो जॉब वाला हो गया। एक होता है प्रैक्टिस वाला सीएस कौन होता है? जो खुद का ऑफिस चलाता है। वो एक कंपनी का सिर्फ सीएस नहीं होता है जॉब के लिए, वो खुद का ऑफिस चलाता है और अलग अलग कंपनियों को अपनी सर्विस देता है। सो सीएस में आप 2 चीज कर सकते हो, या तो प्रैक्टिस चालू कर सकते हो सीएस करने के बाद, या तो आप जॉब कर सकते हो। उसमें भी आपको बहुत सारा लॉज सिखाया जाता है पढ़ाई के दौरान। ओके, आप कोई भी लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कंपनी लॉ सीखते हो कि कंपनी कैसे चलती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी चलती कैसे, कंपनीज एक्ट उसको रेगुलेट करता है। अगर आप सुना होगा गूगल और टेस्ला इंडिया में है, सुना है? गूगल का ऑफिस पुणे में है, टेस्ला भी आया है। टेस्ला का आज लॉन्च है न्यू गाड़ी का बॉम्बे में। तो ये फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आती है। एप्पल आ गया। ओके, ये कैसे? तो यहाँ पे फेमा आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, तो वो भी सीएस एग्जीक्यूट करके देता है ट्रांजेक्शन। यहाँ हमारी कंपनीज बाहर जाती है, या कोई ज्वाइंट वेंचर होता है, मारुति सुजुकी, मारुति यहाँ पे, सुजुकी जापान में, सो मर्जर होता है, तो वो सब यहाँ पे वी टेक केयर अपॉन ऑल द थिंग्स। जो भी कॉर्पोरेट या कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस होते हैं वो सीएस के थ्रू होते हैं। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ, वो सीएस ने किया। सो एनी सॉर्ट ऑफ एनी लॉ रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ एनी कॉर्पोरेट इज डन बाय सीएस। ओके, स्टार्टअप को बनाना, स्टार्टअप को एडवाइस देना, ये सब सीएस करता है। वैसे बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। ट्रेडमार्क हो गया, एप्पल का लोगो सबको पता है ना कैसा है, सबके दिमाग में होता है, क्योंकि उन्होंने उसका वो एप्पल नाम और वो लोगो ट्रेडमार्क किया हुआ है। ओके, अगर मैं आपको स्नैपचैट बोलूंगा तो आपको लोगो याद आता है दिमाग में। अगर मैं आपको इंस्टाग्राम बोलूंगा तो लोगो होता है। सो हर एक लोगो, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सीएस कर सकता है। कंपनीज का आईपीओ आता है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। ओके, ये भी, और जो भी लिस्ट होती है उसको मैंडेटरी सीएस अपॉइंटमेंट करना होता है। ये एक ही प्रोफेशन है, ये एक ही प्रोफेशन है जिसका लॉ में दिया गया है कि आपको सीएस मैंडेटरी है। आपको कोई भी लॉ में नहीं दिया है कि आपको डॉक्टर या ये XYZ प्रोफेशन मैंडेटरी अपॉइंट करना है कंपनी में, लेकिन सीएस एक मात्र प्रोफेशन है जिसका सेक्शन दिया हुआ है कि ये सेक्शन के अनुसार ये कंपनी को मैंडेटरी सीएस अपॉइंट करना है। अगर नहीं करते, मेरे क्लाइंट ने नहीं की थी, तो उसको गवर्नमेंट ने 1.5 साल उसने सीएस अपॉइंट नहीं किया था, 42 लाख का पेनल्टी इम्पोज किया, 42 लाख। ओके, सो ये प्रोफेशन रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट से पहली बार। लॉ में लिखा है कि आपको मैंडेटरी सीएस अपॉइंट करना है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जहाँ पे मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लिखा होता है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मैंडेटरी अपॉइंटमेंट है। तो इससे क्या साबित होता है कि जॉब जो गारंटीड है वो हो जाती है, क्योंकि लॉ में लिखा है कंपनी को करना है। कंपनी लिस्ट होती है एसएमई या मेन बोर्ड पे, उसको सीएस अपॉइंट करना है। कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर हो जाता है, भले ही वो हस्बैंड वाइफ की कंपनी हो, घर की कंपनी हो, प्राइवेट हो,
तो भी उसको सीएस अपॉइंट करना है। तो ऐसे क्राइटेरिया ये है कि ये कंडीशन अगर कंपनी क्रॉस करती है तो उनको मैंडेटरी सीएस अपॉइंट करना है। सो इसलिए इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, कंपनीज लिस्ट हो रही है, कंपनीज में पैसा आ रहा है बाहर से, इंडिया से लोग अपने कैपिटल बढ़ाते जा रहे हैं, कंपनी का साइज बढ़ाते जा रहे हैं, तो उनको सीएस मैंडेटरी अपॉइंट करना पड़ रहा है, इवन घर की कंपनी हो तो भी। ठीक है, जीरोधा जो है, जीरोधा सुना है, कामत ब्रदर्स की, ठीक है, जीरोधा घर की कंपनी, दो भाई है, बट जो भी उनको होता है तो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सीएस के बारे में, सीएस क्या काम करता है। ओके, अभी आते हैं मेन चीजें, एग्जामिनेशन काम क्या करता है। तो मैंने आपको थोड़ी एग्जांपल्स दे दिए, बहुत सारे हैं, जीएसटी कंसल्टेंट हो गया, कोर्ट में अपीयर करना, हम लोग हाई कोर्ट में नहीं जाते बट हमारे लिए सेपरेट कोर्ट है जहाँ पे एडवोकेट और हम लोग केस लड़ते हैं, जहाँ पे मर्जर्स, अमालगमेशन, कोई भी डिस्प्यूट होगा डायरेक्टर्स का, कंपनी का, हम लोग वहाँ पे लड़ते हैं। उसका नाम है NCLT, बॉम्बे में बेंच होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, एंड ऑडिट भी होता है, सीएस का भी ऑडिट होता है। सीए का ऑडिट सुना है किसने, ऑडिट वर्ड सुना है, बैलेंस शीट। ओके, सो वैसे ही सीए ऑडिट करता है। सीएस के लिए भी 10 साल पहले न्यू एक्ट आया था, कंपनीज एक्ट, उसमें अमेंडमेंट हुआ, उसमें सीएस को भी ऑडिट मैंडेटरी किया है। तो मैं कुछ कंपनी का ऑडिट करता हूँ जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल जो भी लॉ कंप्लायंस होता है, कंपनीज एक्ट का, सेबी का, फेमा का, एनबीएफसी का, उनका जो ऑडिट होता है वो हमको करना होता है। ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, वो सब शेयर होल्डर्स को जाती है, जो जो कंपनी के शेयर जिन्होंने खरीदे ना, उनको वो रिपोर्ट जाती है कंपनी ने प्रॉपर कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। सो दिस इज अबाउट द वर्क, काम क्या कर रहे हैं। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ओके, शॉर्ट में बताऊंगा, सभी ध्यान देना, ये शायद इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। 3 लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, 3 लेवल्स, एंट्रेंस, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। क्लियर, एंट्रेंस, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। पहला आता है 12th के बाद एंट्रेंस। ये सीएस जो है ना, साल में आप 4 बार एंट्रेंस दे सकते हो, साल में 4 अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एंट्रेंस है, अगर आप फेल हो गए या आप पढ़ाई नहीं की, तैयारी नहीं, तो आपको नेक्स्ट साल बैठना पड़ेगा, एक साल वेस्ट हो जाए, नहीं, साल में 4 बार क्वार्टर के एग्जामिनेशन होते हैं। सो एंट्रेंस आपको 4 अपॉर्चुनिटी देता है 12th के बाद। एंट्रेंस के बाद आता है एग्जीक्यूटिव। हाँ, सो एंट्रेंस जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड। ओके, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, 200 मार्क्स का होता है, जहां पे यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। as soon as you clear the entrance examination, फिर आता है एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते हैं, वो भी हम लोग पीपीटी में देखेंगे, 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। वो जैसे ही क्लियर होता है, लास्ट स्टेज जो होता है, लास्ट स्टेज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। ओके, उसमें भी 2 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। यू क्लियर दिस, यू आर सीरियस। तो इसलिए मैंने बोला कुछ लोग 12th के बाद एंट्रेंस देते हैं, क्लियर होके फर्स्ट ईयर में एग्जीक्यूटिव देते हैं, सेकंड ईयर में वो लोग प्रोफेशनल देते हैं, और बीकॉम के फाइनल एग्जाम से पहले उनके पास हाथ में क्वालिफिकेशन हो जाए कि वो सीएस पास हो। दिस इज द अर्लीस्ट यू कैन डू द सीएस। ओके, इंडिया का जो करंट यंगेस्ट सीएस है वो पुणे में ही है, कोथरूड में एक ऑफिस में काम करता है, 19.5 years old है, वो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है। ओके, सो दिस फास्ट यू कैन क्लियर and you can start working. Okay, so this is about the examination. पहला एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस है वो एमसीक्यू है, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल है वो थ्योरी पेपर होता है, 3 आवर्स के पेपर्स होते हैं 100 मार्क्स के। ओके, एंड जो प्रोफेशनल लेवल होता है, लास्ट लेवल, हाँ लास्ट लेवल, समथिंग इंटरेस्टिंग, जो लास्ट लेवल होता है ना, उसमें 2 ग्रुप होते हैं। वो 2 ग्रुप के जो लास्ट पेपर होते हैं ना, पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 7, टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ सर, वो लास्ट जो पेपर होते हैं वो दोनों ओपन बुक पेपर होते हैं। आप लोग मतलब ये चालू हुआ था 2019 में, उस टाइम पे बहुत अवार्ड लगता था, आजकल कॉमन है। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, एक तो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, आपको 5 ऑप्शन रहते हैं पेपर्स के, उसमें से आप अपना सब्जेक्ट खुद चूज कर सकते हो कि आपको 5 में से कौन सा एग्जामिनेशन है। उसमें भी ओपन बुक होता है, आप अपने साथ बुक्स लेके जा सकते हो। सुना है कभी ऐसा? अभी धीरे धीरे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रहा है, और ये 2019 में इंस्टीट्यूट में चालू किया था कि आप प्रोफेशनल लेवल का एग्जामिनेशन, फाइनल लेवल, आप ये बुक्स, जितने बुक्स चाहिए आप लेके जा सकते हो, बिकॉज ये जो प्रोफेशनल है, जो भी कोर्सेज है सीए, सीएस, सीएमए, दीज आर प्रोफेशनल कोर्सेज, दे वांट टू जज यू एज अ प्रोफेशनल, कि आप प्रोफेशन कैसे हो, वो क्या रट्टा मारा है वो नहीं जज करें, आपका नॉलेज कैसा है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है,
जो भी क्वालिटीज एक प्रोफेशनल में होनी चाहिए, आपका स्किल कैसा है आंसर ढूंढने का। कोई क्लाइंट पूछता है तो आपको सब चीजें नहीं आती तुरंत, हाउ डू यू अप्रोच इट, हाउ डू यू राइट इट, हाउ डू यू ड्राफ्ट इट। तो ये प्रोफेशनल लेवल जजमेंट के लिए देयर आर 2 पेपर्स, ओके, विच आर ओपन बुक। सो दिस इज द अबाउट द कोर्स, अबाउट ICSI। एंड अभी हम जस्ट PPT स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ एक वीडियो है शॉर्ट 7 मिनट्स का, 8 मिनट्स का, जिसमें पूरा कवरेज है इसके ऊपर। तो जैसे ही वीडियो चालू होगा मैं आपको गाइड करते जाऊंगा। सो इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है कोर्स के रिगार्डिंग, कोई अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, एनीथिंग, आई एम हियर टू डिस्कस। अच्छा, CA अभी 2 के अलावा और कोई कर रहा है? टोटल कितने हैं? CA 2 तो मुझे मिल गया, और कोई CA कर रहा है और कोई? रेज योर हैंड्स। 2 आई हैव। नहीं कोई CS कर रहा है? CA में कर रहा है? अभी तक डिसाइड नहीं किया आप लोगों ने करियर क्या करना है? नहीं हाँ नहीं, मतलब जैसे IIT का प्रिपरेशन है ना, कुछ लोग आजकल 6-7 स्टैंडर्ड से भी चालू कर देते हैं, मतलब एग्जामिनेशन बाद में दे रहे हैं, बट दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। तो कोई लॉ के लिए या कोई चीजों के लिए प्रिपरेशन या कुछ सोचा है? ठीक है, सो विल डिस्कस। अगर किसी को कुछ और भी डाउट हो ना, सो दे कैन आस्क, कुछ भी लगे। इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है, बिकॉज आई डील विद मेनी कंपनीज, मैं बहुत सारे कंपनीज और कॉर्पोरेट्स के साथ काम करता हूँ लॉस के ऊपर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो हम लोग वी कैन डिस्कस दैट, ओके। इसके ऊपर ICSI कैप वीडियोस। That's a good नहीं है, ठीक है, फिर डिस्प्ले कर दो, मैं बता देता हूँ। एक बार स्टार्ट से प्ले कर देना, मैं बोल दूँ। ये ICSI का शॉर्ट वीडियो है, जिसमें 8 मिनट्स में आपको जो भी हम लोग कभी देखेंगे ना, पूरा कवरेज है इसके प्रोफेशन के बारे में। नहीं चालू करो, मैं बता दूँ, वीडियो एक बार चालू करो। ठीक है, इनको जानते हो सब? यस। सो 50th जुबली, जो गोल्डन जुबली था ICSI का, तभी उन्होंने वहाँ पे सेशन लिया था, मोदी सर ने सब बताया था ICSI के बारे में कि कंपनी सेक्रेटरी क्या करते हैं, कैसे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो बोलते हैं कि कॉर्पोरेट कैसा चलना चाहिए लॉ के हिसाब से, तो वो दिया था। ये अमित शाह जी है, इनका भी अभी 2 years बैक वो इंस्टीट्यूट में आए थे हमारे, तो उन्होंने एड्रेस किया था CS के क्राउड को। CS का इम्पोर्टेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इम्पोर्टेंस होता है वो बताने के लिए वो आए थे। यस, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, शी इज द इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहाँ पे हमारे लॉज
डिसाइड होते हैं कि कंपनी लॉ कैसा होगा। वो लॉ जब ड्राफ्ट होता है फिर वो लोकसभा में जाता है, फिर वो राज्यसभा में, ये दोनों जगह पे अप्रूव होने के बाद लॉ हमारे लिए नोटिफाई होता है। तो कोई भी लॉ होता है वो यहाँ से पास होता है, ये मिनिस्ट्री से पास होता है। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जॉब और प्रैक्टिस का। ये जो कोर्स है इट इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो जैसे इंट्रोडक्शन में सर ने बताया था मैंने बीकॉम किया है, बट सीएस किया है, तो दिस इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। इट इज इजियर फॉर यू आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ही आप पीएचडी या डॉक्टरेट बन सकते हैं। सो कॉर्पोरेट बैंक्स हर जगह सीएस लगता है। एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिस ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रैक्टिस। की मैनेजर पर्सन जो हमने डिस्कस किया था, एवरी डिस्ट्रिक्ट कंपनी को मैंडेटरी है सीएस। पुंडरीक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरनाथ महाराज की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, सब संतन की जय। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरोपराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णा नन्यानी संयाती नवानी देहे। आज या ठिकाणी कुंठवासी सौभाग्यवती विमलताई पांडुरंग केदार यांचं निधन अल्पशा आजाराने 7 तारखेला झालं आणि आज या इंद्रायणीच्या पवित्र तीरावर आज या ठिकाणी जो भारतीय संस्कृतीमध्ये 16 संस्कार महत्त्वाचे सांगितलेले आहेत, तो नामकरण विधी असेल, जन्मविधी असेल, लग्नविधी असेल, सत्यनारायण महापूजाचा विधी असेल, विद्यार्जनासाठी जाण्यासाठी विधी असेल, वेगवेगळ्या प्रकार नामकरण विधी असेल, असे जे विधी आहेत त्यामध्ये अंत्येष्टी नावाचा जो विधी आहे त्या विधीमध्ये अंत्येष्टी अधिक त्याच्यामध्येच येणारा हा एक 10व्याचा विधी आहे। भारतीय संस्कृतीमध्ये असं सांगितलेलं आहे की ज्यावेळी एखादा आत्मा या शरीराचा त्याग करतो त्यावेळी जर त्याचं काही पुण्य कमी पडत असेल तर त्या ठिकाणी त्यानंतर 10 दिवस त्या ठिकाणी कथा असेल, कीर्तन असेल, गरुड पुराणाचं पारायण असेल किंवा नामस्मरण असेल, सप्ताह असेल, महाराज लोक असेल तर सप्ताह कीर्तन वगैरे ठेवतात असं असेल, किंवा ग्रंथाचं पारायण करतात किंवा जप जाप्य करतात किंवा अशा प्रकारचं हे नामस्मरण करत असतात। आणि म्हणून आज या ठिकाणी मनोमीचं जाणं हे तसं सगळ्याच परिवाराला, केदार परिवाराला, त्याचबरोबर त्यांचे आप्त इष्ट सगळे सोयरे, माझ्याही परिवाराला, मीही त्या परिवारातला एक घटक आहे आणि या सर्व परिवाराला अतिशय ही बातमी, ही वार्ता वेदनादायी आहे, एक असह्य करणारी आहे सर्वांना आणि विश्वास न बसणारी आहे। याचं कारण की आयुष्याच्या वाटेवर आज त्यांच्या या दशक्रिया विधी निमित्त ही साधना केल्यानंतर असं मानलेलं आहे की या ठिकाणी कागस्पर्श होत असतो आणि त्यानंतर बाकी पुढे 1 वर्ष एका माणसाला आपण घरी जेवायला घालत असतो, त्यानंतर वर्षश्राद्ध असतं आणि त्याच्यानंतर पितृश्राद्ध वगैरे वगैरे अशा पूजा भारतीय संस्कृतीमध्ये आपल्याकडे सांगण्यात आलेले आहेत। त्यापैकी हा एक विधी आहे आणि या विधीच्या निमित्ताने आज इंद्रायणीच्या पवित्र तीरावर या विश्वशांती केंद्राच्या मंचावर आज या ठिकाणी
त्यांना ही भावपूर्ण आदरांजली वाहण्यासाठी घेतलेला हा जो श्लोक आहे तो गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायामधील 22 क्रमांकाचा असून श्लोक असा आहे, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गुणाती रूपराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णान्यान्यानी संयाती नवानी देही. भगवान श्रीकृष्ण ज्यावेळी भगवद्गीतेची सुरुवात झाली आणि अर्जुनाला मोह झाला, आपल्याला माहिती आहे की गीतेची सुरुवात धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सोहा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. हे संजय त्या कुरुक्षेत्राच्या रणभूमीवर पंडूची आणि माझी मुलं युद्धाच्या निमित्ताने एकत्रित जमलेले असताना आता ते काय करत आहेत हे सांगायला त्यांनी विचारणा केली असताना मग त्या ठिकाणी संजयाने सांगायला सुरुवात केली की त्या ठिकाणी पंडूची आणि तुमची मुलं एकत्रित जमलेली आहे, एकोमेकाच्या समोर आलेली आहे. आणि मग जो अर्जुन आहे तो अर्जुनचा रथ कृष्ण हा शेवटी भीष्माचार्यांच्या पुढे घेऊन जातो आणि भीष्मांच्या पुढे घेऊन गेल्यानंतर वास्तविक हे युद्ध आहे, भांडण आहे, इथे एकोमेकाबद्दल तिरस्कार आहे, द्वेष आहे, अहंकार आहे, अभिमान आहे, इथे सुडाची भावना आहे, असूया आहे. आणि अशा वेळी खरं तर भीष्म हा विरोधी पार्टी नाही, तरी पण त्यांच्या जवळ रथ नेल्यानंतर काय प्रकार घडला पहा. अर्जुनाच्या मनात एक विचार आला की ज्या भीष्माचार्यांनी माझ्यासाठी माझ्या आईच्या वचनासाठी स्वतः आयुष्यभर ब्रह्मचारी राहण्याची प्रतीक, माझ्या कुटुंबासाठी आयुष्यभर ब्रह्मचारी राहण्याची ज्याने भीष्म प्रतिज्ञा केली ते भीष्माचार्य, ज्याने आयुष्यात लग्न केलं नाही, संपूर्ण कुटुंबाचं भरण पोषण पालन पोषण केलं, आमचा गौरवांचा आणि पांडवांचा वंश सांभाळला, असे आमचे हे आजोबा तात. मी यांना बाण मारू शकत नाही. एक बाण सोडला, तो त्यांच्या पायाजवळ गेला, त्या बाणाने नमस्कार केला आणि सांगितलं, कृष्णा जगात मी काही करू शकेल पण मी भीष्माचार्य कधी बाण मारू शकत नाही देवा. मला आता इथं थांबवत नाही, मला आता भोवळी यायला लागलेली आहे देवा, माझ्या अंगावर रोमांच उभं राहिलेले आहे देवा. आता काही कर पण इथून मला दूर घेऊन जाऊन, मला असह्य वेदना होतात. ज्यांनी माझ्यावर एवढे उपकार केले, आमच्या कुटुंबावर केले, आमच्या या संपूर्ण कुरुक्षेत्रावर, आमच्या संपूर्ण लोकांवर, हस्तिनापुरावर उपकार केले आणि त्यांच्यासाठी मी त्यांना बाण मारू, या युद्धात मारू, मला काय राज्य मिळेल ना, स्वर्ग मिळेल ना देवा, मला ते होईल. अर्जुन इथं थांबला नाही, त्याला वाटलं इंजेक्शन पॉवरफुल झाले, अजून पुढे घेऊन गेला. पुढे घेऊन गेल्यानंतर तो द्रोणाचार्यांच्या पुढे घेऊन गेला. द्रोणाचार्याने त्यांना पाहिल्याबरोबर द्रोणानं अर्जुनाला पाहिलं, अर्जुनाने द्रोणाचार्याला पाहिलं. ती श्वेत वस्त्र, ते दिव्य जटा वगैरे, ते तेजस्वी कीर्तिमान असणारे ते शरीर, ती मुद्रा, ती तपस्वी मुद्रा की ज्या द्रोणाचार्यांनी मला दिवसाची रात्र, रात्रीचा दिवस करून मला विद्या शिकवली आणि या विश्वामध्ये मला गांडीवधारी धनुष्यधारी अर्जुन बनवलं, विश्वविजेता अर्जुन बनवलं. त्या अर्जुनाने आपल्या गुरुवर बाण चालायचे हे शक्य नाही देवा. आता माझ्या डोळ्यातून अश्रू व्हायला लागले, मला पुढे काही दिसत नाही देवा, मला काही कळत नाही. मला देवा हे नको, मी रथावर उडी टाकून अरण्यात जाईन, जंगलात जाईन, मला राज्य नको, ऐश्वर्य नको, स्वर्ग नको, मला काहीच नको देवा, मी जातो बाजूला. मग कृष्णाला कळून चुकलं की आता याला मोह झालेला आहे. मग कृष्ण त्याला समजून सांगायला लागला, रे शरीर अस्ति जायते वर्धते, जो तरुण आहे तो म्हातारा होणार आहे, जो बाल आहे तो वृद्ध होणार आहे, जो जन्माला आलाय तो आएगा सो जाएगा, राजा रंक फकीर, तो जाणार आहे प्रत्येक जण. तू का मोह धरतो? तुला असं वाटतंय की माझ्या बाणामुळे हे मरतील, प्राणी मरतील, हत्ती मरतील, हे युद्ध होईल आणि या युद्धामध्ये अनेक स्त्रिया विधवा होतील, कदाचित त्यांचे तळताट, त्यांचे शाप त्यांच्याकडून जर चुकून घडला विचारते, या सगळ्यांचं पाप माझ्या डोक्यावर येईल, म्हणून तेव्हा मी युद्ध करत नाही. आणि मग सांगितलं, तुला वाटतं शरीर वेगळे, अरे आत्मा वेगळा आहे. तुमचं जसं माऊलीने त्याचं वर्णन केले, जसे जीर्ण वस्त्र सांडीचे मग नूतन विडीचे, तसे देहांतरा ते स्वीकारी चैतन्य नाते. ज्याप्रमाणे लहान मुलगा असतो, आपण त्याला दिवाळीला नवीन ड्रेस आणतो आणि त्याला सांगतो, जवळ बोलून घेतो, ड्रेस पाठीमागे ठेवते आई, इकडे तुझा पटकन तुला ड्रेस बदलायचा आहे, ते ड्रेस काढून टाक अंगावरचा. तो काढत नाही, काही झालं तरी आई बद्दल भांडायला लागतो, इकडे तिकडे वडाताण करतो. ज्यावेळी आई पाठीमागची पिशवी दाखवते, तुझ्यासाठी छान तुझ्या आवडीचा ड्रेस आणलेला आहे, ताबडतोब त्या अंगातले वस्त्र तो काय करतो, काढून फेकतो.
कशामुळे नवं दिसलं, तसं आपलं हे शरीर थकलेलं आहे, जीर्ण झालेलं आहे. आणि म्हणून या शरीराच्या बाबतीमध्ये हे शरीर टाकून जो जीवात्मा असतो तो शेवटी काय होतो, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये जात असतो, अलग लक्षामध्ये दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवास करत असतो. तसं एखादा ड्रायव्हर गाडी सोडून दुसरी गाडी चालवायला लागतो, त्याप्रमाणे आत्मा आणि शरीर वेगळं आहे आणि म्हणून नित्य आहे, शाश्वत आहे, अनंत आहे, सच्चिदानंद आहे. आणि म्हणून या शरीराच्या बाबतीत बोलत असताना त्यांनी म्हटले, अर्जुन याचा मोह धरू नकोय, आत्मा हा अविनाशी आहे आणि शरीर काय आहे ते नष्ट होणारे आहे. पंचमहाभूतांनी हे बनवलेलं आहे. शरीर कशाने बनवलेलं आहे? पंचमहाभूताने बनवलेलं आहे. आणि मग हे सांगितल्यानंतर त्या ठिकाणी त्याच्या लक्षात आलं की अरे आपलं शरीर जर आप तेज वायू म्हणजे विज्ञान शास्त्र सांगते, सायन्स सांगते की निसर्गातले जे पंचतत्व आहे आप तेज वायू यांचे एकत्रित आलं की त्यापासून जसं गाडी म्हणजे वेगवेगळे पार्ट एकत्रित आली त्याची गाडी तयार होती, तसं शरीरामधले हे पंचभूत आले की शरीराचा आकार घेतात, आप तेज वायू. आणि मग त्या ठिकाणी असं होतं की शरीर निर्माण होतं, त्याच्यामध्ये आत्मा आला की तो काय होतो, शरीर ते चालायला लागतात. मग अर्जुनाला सांगितलं अरे हे वेगळं आणि ते वेगळं आहे. शरीर हे नाशिवंत आहे, शरीर दुःखाचे कोठार, शरीर रोगाचे भंडार, शरीर दुर्गंधीचे थार, नाही अपवित्र शरीरा ऐसे. शरीर दुःखाचं कोठार आहे, रोगाचं भंडार आहे, दुर्गंधीचं थार आहे. एक दिवस तोंड धुतलं नाही तर आपल्याला आपला चेहरा पाहू वाटत नाही. एक दिवस आपण आरशापुढे गेलो नाही, मेकअप केला नाही तर आपला चेहरा आपल्याला पाहू वाटत नाही. म्हणजे शरीर हे दुर्गंधीचं थार आहे. अलग लक्षामध्ये शरीर दुःखाचे कोठार, शरीर रोगाचे भंडार, शरीर दुर्गंधीचे थार, नाही अपवित्र शरीरा ऐसे. असं हे शरीर असल्यामुळे या शरीरामध्ये काय आहे. आणि म्हणून म्हणत असताना तिथं असं म्हटलेलं आहे की या शरीराचा विश्वास ठेवायचा नाही, देवाचं शरीर चांगलं आहे. आलं का लक्षामध्ये? देवाचं शरीर ते सच्चिदानंद रूप आहे. आणि मग देवाबरोबर म्हणत असताना ज्ञानेश्वर महाराज सुद्धा म्हणतात, कान्होबा तुझी घोंगडी चांगली चांगली आम्हासी का दिली वांगुली रे. अरे देवा तुझं शरीर चांगलं आहे, नित्य आहे, अविनाशी आहे, तुला म्हातारपण नाहीये, तू आहे तसा नेहमी चिरंतन चिरतरुण राहतोस, दिसतोस. पण आमच्या बाबतीत मात्र ते शक्य होत नाही. आलं का लक्षामध्ये? आणि म्हणून त्या ठिकाणी शेवटी महाराज ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, कान्होबा तुझी घोंगडी चांगली चांगली आम्हासी का दिली वांगुली रे. जेव्हा तुझी चांगली घोंगडी आम्हाला मात्र अशी खराब का दिलीस तू? सोगद सच्चिदानंद मिळवणी शुद्ध सत्व गुणाने विणली रे. देवा तुझं शरीर कसं आहे? सगळं सच्चिदानंद मिळवली शुद्ध सत्व गुणाने मिळली रे. कान्होबा तुझी घोंगडी चांगली चांगली आम्हासी का दिली वांगुली रे. स्वगत सच्चिदानंद मिळवणी शुद्ध सत्व गुणाने मिळली रे. षडगुर गोंडे रत्न जडित तुझ श्याम सुंदरा शोभली रे. रत्न जडित तिला गोंडे आहेत, षडगुण आहेत, ऐश्वर गोंडे आहेत. त्या ठिकाणी देवा तुझं शरीर असं आहे, सच्चित आनंद आहे. आणि आमच्या बाबतीत जर म्हणशील तर आमचं शरीर मात्र तसं नाही. हा देह नाशिवंत मळमूत्राचा बांधा, रव रव दुर्गंधी अमंगळीचा सांधा, स्मरत्या हरिहरा शरण जाईला तो गोविंदा. असंही आमचं शरीर असल्यामुळं या ठिकाणी महाराज म्हणतात की आमच्या शरीराच्या बाबतीत मात्र कसं आहे, तर याच्यामध्ये काम क्रोध विद्या त्रिगुण तापत्रयाने विनली रे. आमच्यामध्ये काम आहे, क्रोध आहे, सगळे षडरूपी विकार आमच्या शरीरात भरलेले. तेव्हा एवढंच नाही तर काम कर्म विद्या त्रिगुण पंचभूताने विनली रे. हे पंचभूत त्यामध्ये आले. रक्त रेत दुर्गंधी जंतू नरकमुताने भरली रे. आमचं शरीर कसं आहे? रक्त रेत दुर्गंधी नरक मुताने भरली रे. अशी शिवार देवा आमचे
शरीर आहे. 26-27 षडविकार षडवैरी मिळोनी तापत्रयाने विनली रे. षडविकार हे दोष आहे, हे सर्व दोष आमच्या अंगावर ठेवले तेव्हा तुझ्या बाबतीत मात्र ते नाही. एवढंच नाही तर या शरीराचा अजून एक नवा ठाई फाटून गेली ती तू आम्हासी चितली रे. दोन डोळे, दोन नागफड्याचं तोड, कान असे मिळून आपली गुंगडी कशी आहे. तर ही 9 ठिकाणी फाटलेली देवा, तिला 9 ठिकाणी द्वार आहे त्या शरीराला. अशी गुंगडी तुम्हाला दिलेली आहे. या शरीरामुळे तर आपल्याला येताना विटाळ असतो, जातानाही विटाळ मानला जातो. आणि म्हणून शास्त्रकार म्हणतात की मध्या काळातही शुद्ध मानायचं कसं असं मांडलेलं आहे त्या ठिकाणी. आणि असं असणारं शरीर तू देवा आम्हाला दिलेलं आहेस. आणि म्हणून एवढंच नाही ते सतन धन की कोण बराई देखत नयनो मिट्टी मिलाई रा. सतन धन की कौन बराई अपने खातिर महल बनाया अपही जाके जंगल सोया. अपने खातिर महल बनाया अपही जाके